अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उबैद ताहिर और इस वक्त मैं मौजूद हूं डॉक्टर साहब के साथ। और जैसे कि इनके लिबास से आपको पूरा अंदाज़ा हो गया होगा कि ये न सिर्फ एक डॉक्टर हैं बल्कि बड़े काम के डॉक्टर हैं, क्योंकि आजकल के जिस माहौल में हमें तो पहली चीज़ जो हमारे जहन में आती है कि हम इलाज के लिए जाएँ तो ऐसा ना हो कि वहाँ से कुछ हम लेकर के आ जाएँ। तो डॉक्टर साहब माशाल्लाह फुली फिट आपको नज़र आ रहे हैं। ये हैं डॉक्टर ज़ियाउद्दीन शेख साहब और आप एक डेंटिस्ट हैं, यानी कि दांतों का जो भी इलाज होता है, जो भी उसको बेहतर से बेहतर, खूबसूरत से खूबसूरत बनाने का काम और उसकी बीमारियों को दूर करने का काम, ये सारा का सारा डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब करते हैं। डॉक्टर ज़िया साहब अल-रबी डेंटल सेंटर अजीज़िया में हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे दांतों की बीमारियों के बारे में। और इनसे बात करने के बाद मेरी बातचीत होगी डॉक्टर अम्बरीन साहिबा से। वो आपको स्पेशली ख़वातीन के और बच्चों के सिलसिले में या जो फैमिली के जो हमारे जो दांतों से रिलेटेड जो भी अफेयर्स हैं उन पर बात करेंगे। लेकिन पहले डॉक्टर ज़िया साहब, पहले तो खुश आमदीद। थैंक यू, शुक्रिया सबको, नाजरीन को जो है मेरी तरफ से आदाब और सलाम। क्या बात है। पहले तो आपको इतनी खूबसूरत उर्दू बोलने पे जो है ना मुबारकबाद, मुझे बड़ी खुशी हुई। शुक्रिया सर। तो डॉक्टर ज़िया साहब, सबसे पहले तो ये है कि आजकल सर्दी शुरू हो ही चुकी है। अब सर्दियों में दांतों के शायद जो मसाइल होते हैं वो गर्मी से अलग होते हैं। कई बार वैसे होते हैं, कई लोगों को जो है सेंसिटिविटी होती है दांतों की सेंसिटिविटी, तो ठंड के माहौल में थोड़ा ज़्यादा होती है रातों में। और कई बार जो है मेन चीज़ मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि दांत में जो कीड़ा होता है जी, अगर इंसान को कीड़ा है तो दांत के अंदर जो नस रहती है उसका दर्द जो है, जो नस का जो दर्द है खास करके रातों को आता है और सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा रहता है। ऐसा है जी जी। तो इस सेंसिटिविटी जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि सर्दियों में कुछ मुमकिन है कुछ ज़्यादा हो जाए, तो उससे बचने का क्या तरीका है, मतलब कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं। और मैं ज़रा सा ये हो सकता है कि दोस्त कुछ सवाल वगैरह करें वो भी मैं आपसे पूछूंगा जी। तो कैसे हम अपने दांतों को, ये जो एकदम से वो होता है ना ठंडा लगना शुरू हो जाता है कुछ। सबसे पहले मैं बताना ये चाहूँगा, हर चीज़ का इलाज और हर चीज़ से बचने के लिए इंसान को चेकअप करना होता है। ओके। लोग जो है ना चेकअप को एकदम अवॉइड कर देते हैं। कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, क्यों जाऊँ बोल के जो है तशरीफ नहीं लाते हैं, फिर उसके बाद में प्रॉब्लम हो जाता है, फिर जाकर जो है आते हैं और इलाज की तरफ कुछ ना कुछ इलाज की तरफ जाता है। तो मेरी सबसे पहली गुजारिश लोगों की ये होगी कि चेकअप किया करें। हमारे यहाँ पे जो है बहुत कम प्राइस है, बस आपका फाइल एक बार ओपन होगा, फिर आप 1 साल तक जो है आप आते रहेंगे तो आपको फिर से दोबारा चेकअप के लिए कोई पेमेंट नहीं करना होगा। अच्छा। तो आप एक बार आकर फाइल खुला लेंगे तो उसके बाद में एक बार आकर कम से कम जान लें, क्योंकि जब एक डॉक्टर देखेगा तो बताएगा कि आपके दांतों में क्या हो रहा है, कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है और क्या कराना चाहिए आपको, क्या ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो ये चीज़ जो है मेरी सबसे इल्तिमास मैं ये करता हूँ कि जो है चेकअप के लिए आप लोग तशरीफ लाएं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल हमारे दोस्त का ये है कि दांतों से खून क्यों आता है, उनको है, लेकिन साथ ही साथ एक सवाल और है नीरज का, जो कि चार्जेस के बारे में पूछ रहे हैं। तो दोनों चीज़ें, पहले ये बताइए कि खून आने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। जो हमारे मसोड़े हैं, जो गम्स है ना, ये एक वैस्कुलराइजेशन बहुत होता है गम्स में, जो है वैस्कुलराइजेशन बहुत होता है। अगर कुछ बैक्टीरिया जरासीम अगर गम्स में आ जाए तो इन्फ्लेमेशन होता है। अच्छा। तो इन्फ्लेमेशन का जो पहला साइन जो होता है ब्लीडिंग। ओके। गम्स में अगर आपको मसोड़े में खून आ रहा है तो समझ लें कि आपको जो है आपके मसोड़े में जरासीम भर गए हैं और आपको क्लीनिंग कराना होगा। ओके। अगर आप क्लीनिंग कराएंगे और उसके बाद मोटोश वगैरह यूज़ करेंगे तो जो है उसके बाद जो है ब्लीडिंग भी स्टॉप हो जाएगी और मुस्तकबिल में जो आपके मसोड़न का जो डिस्ट्रक्शन होने वाला था वो भी रुक जाता है। वो एक चीज़ है। और नीरज भाई से मैं बताना चाहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो नसीम डेंटल सेंटर है अल-रबी डेंटल सेंटर जो अजीज़ा का है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे हम लोग सारी ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं। आई एम श्योर अगर आप एक बार यहाँ तशरीफ लाएँ तो आपको खुद आप मुतमईन हो जाओगे हमारे प्राइसेस से। अच्छा, और मैंने ये सुना है कि अगर किसी को दांत वगैरह निकलवाने का हो और वो नॉर्मल है, उसमें कोई ऐसी कोई बड़ी सर्जरी वगैरह नहीं है, तो वो बहुत ही कम रेट में आप लोग जी।
बात यह है कि बहुत सारे लोग जिनका एकदम सिंपल एक्सट्रैक्शन होगा उसको सिर्फ 99 रियाल में जो है हम लोग ऑफर रखे हैं, ताकि आसानी हो। बहुत सारे मैं खास करके मैं देखा हूँ लेबरर्स वगैरह जो ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रीटमेंट्स, दे कम फॉर एक्सट्रैक्शन, दांत निकालने के लिए इसमें आते हैं, तो कम से कम उनको उस दर्द से निजात हो जाए, इसके लिए हमने एक ऑफर रखा है 99। अब भले कोई अच्छा कमाने वाला भी आ जाए या लेबरर भी आ जाए, तो हमने एक ऑफर जब तय कर दिया तो तय कर दिया। सही, सिंपल एक्सट्रैक्शन जो है सिर्फ 99 रियाल में इंशाल्लाह होगा। चलिए जी, बहुत अच्छी खबर है कि सिर्फ 99 रियाल में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि दोहा में जो महंगे जो इलाज है उनमें से एक दांतों का इलाज है, और वो 300-400-500 रियाल से कम तो बात ही नहीं करते दांत निकालने में। तो ये माशाल्लाह से एक बहुत ज़बरदस्त ऑफर है। अजीजिया डेंटल क्लिनिक जो नसीम अरबी डेंटल क्लिनिक है अजीजिया में, और ये अजीजिया में मैं आपको बताऊँ उसामा बिन ज़ैद रोड पे है। अगर आप जो मेन जो अजीजिया की 2 रोड हैं, एक उस्मान बिन अफ़ान रोड है और एक साइड में दूसरी रोड है जो कि सीधे सलवार रोड की तरफ निकलती है, तो इनके दरमियान इनकी जो कनेक्टिंग रोड है, यहाँ बगल में एक मेरे ख्याल में मरमरा इस्तांबुल करके कोई रेस्टोरेंट के साथ है, बिल्कुल सिग्नल पे है। तो ये आप बड़ी आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं, और बगल में शायद एक स्वीट्स का कोई शोरूम है, तो आसानी से आ सकते हैं। तो अच्छा जी, इसके अलावा जो दोस्त पूछ रहे हैं स्कोप वगैरह, तो भाई साहब आपकी सलाहियत और आपके तजर्बे के ऊपर है, स्कोप बहुत है। आप आएँ, अगर आप डेंटिस्ट हैं तो डेंटल क्लिनिक्स बहुत है, हम इंशाल्लाह ज़रूर जो हमसे हो सकेगा आपकी मदद करेंगे। पर डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो जैसे कभी एक दोस्त ने पूछा था कि खून दांतों से खून आता है, ये जो इसका ताल्लुक एज के साथ है कुछ, मतलब ये किसी भी एज में आ सकता है या कम ज़्यादा होता है? कुछ हो सकता है, कुछ नौजवानों को ज़्यादातर होता है। क्या बात है? इन्फ्लेमेशन, उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। ओके, नौजवानों को ज़्यादा खून आने के आसार होते हैं, और खासकर लेडीज़ को जो है हार्मोनल चेंजेस होते हैं उस वक्त में जो उनको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। ओके, ये बड़ी मतलब चौंका देने वाली मालूमात है। मैं समझ रहा था कि उम्र ज़्यादा होती है तो ये प्रॉब्लम शायद हो। तो मेरे नौजवान दोस्त, जैसे कि डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब ने कहा कि दांतों की सफाई सबसे पहली चीज़ है। अगर रेगुलर बेसिस पे आप उसकी सफाई करवाते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, सफाई पे ये बताइए कि अप्रॉक्सीमेटली कितने महीनों में एक दफ़ा हो जाए तो? अगर 6 महीनों में एक बार अगर आपके दांत अच्छे हैं, साफ रख रहे हैं, आप मेंटेन करें, तो 6 महीने में एक बार कराना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग, मैं 100% में बोल सकता हूँ, बहुत सारे अफराद ऐसे हैं कि सालों साल क्लीनिंग नहीं कराते, तवज्जो नहीं देते लोग। कई बार ऐसे लोग भी हैं जो आके कहते हैं मैं तो दिन में 2 मरतबा ब्रश करता हूँ, फिर भी जो है मेरे दांत साफ नहीं हो रहे। तो मैं सबसे एक चीज़ बताना चाहूँगा, अल्ट्रासोनिक जो हमारे पास स्केलर है उसी से जो है प्लाक और कैल्कुलस कर सकता है। आप कोई भी ब्रश ले लो, उससे हटने वाला नहीं है। सही। तो एक मरतबा आप क्लीनिंग करा लें, और जो आप केयर लेते हैं होम केयर, दैट इज द कंटिन्यूएशन, वो जो है आप क्लीन मेंटेन करने में जो है आपको काम आएगा। बस सबसे मैं ये चीज़ आप जहन नशीन कर लें कि 6 महीने में एक बार एक मरतबा जो है दांतों की सफाई ज़रूरी है डेंटल क्लिनिक में। सही। अच्छा, ये एक साहब पूछ रहे हैं, अमीरुद्दीन साहब, इनका कहना ये है कि दांत मेरे कमज़ोर हो गए, ठंडा भी हो तो ठंडा लगता है, गर्म भी, तो क्या उसके लिए क्या आपकी एडवाइस हो सकती है? जी, ये तो क्लिनिकल साइन है 100% सेंसिटिविटी का। आपको झंझनाहट हो रही है और गर्म पीने पे गर्म लगता है, तो हो सकता है आपके दांतों में ग्रूव्स हो गए हैं। कई लोगों के ब्रश जो है ना बहुत हार्ड होते हैं, और एकदम हॉरिजॉन्टली ऐसे घिस के जो है दांतों के नेक पोर्शन में जो है ग्रूव की तरह हो जाता है, और वो ग्रूव में जो है अगर कोई भी ठंडा, जो बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, जाता है, कुछ भी ठंडी चीज़ आती है तो जो है झनकारे होते हैं। तो मेरा यही गुजारिश होगी कि आप जो है एक बार चेकअप कराएं और देखें क्या प्रॉब्लम है। अगर वो नहीं है, सिर्फ सेंसिटिविटी है रेगुलर, तो उसके लिए स्पेशल जो है पेस्ट और जेल्स आते हैं, हम लोग वो प्रिस्क्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर। तो आप डॉक्टर ज़िया साहब आप ये कहना चाहते हैं कि ब्रश जोर से नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ब्रश करने का तरीका है। अच्छा, तो ये तरीका इंशाल्लाह अगर आप लोग जानना चाहें तो आए और हमारे पास पूछें, कोई भी आकर पूछ सकता है कि ब्रश करने का तरीका क्या है। तो हम लोग जो है मॉडल के साथ ब्रश लेकर आपको दिखा देंगे कि किस तरीके से ब्रश करना है। कई बार मर्तबा ऐसा भी होता है कि लोग जो है एकदम इतना हार्ड ब्रश करते हैं कि उनके मसोड़े ऊपर चले जाते हैं, दांतों का नेक पोर्शन में होना चाहिए, मसोड़ा नीचे चला जाता है।
सही। तो एक बार मतलब आकर आप सीखें तो बेहतर रहेगा। चलिए सही है, ठीक है। अच्छा ये एक भाई साहब पूछ रहे हैं, इनको ब्रिज लगवाना है, मुझे नहीं पता ब्रिज किसको कहते हैं, जी है आपके मैं यहाँ? आपको बता दूंगा ब्रिज क्या होता है। अगर आपका एक दांत नहीं है, अच्छा। यहाँ पर एक दांत है, यहाँ पर एक दांत है, तो इन दो दांतों को जो है छोटा करेंगे। हाँ। छोटा करने के बाद यहाँ एक कैप और यहाँ एक कैप देंगे। इन दोनों कैप्स को जो है एक दांत कनेक्टेड रहेगा, तो Okay. उसको ब्रिज कहते हैं। अच्छा तो वो है हाँ, सूरत ऑफ आपके? कोर्स ब्रिज भी करते हैं और इम्प्लांट्स भी करते हैं। इम्प्लांट ब्रिज से भी बेहतर चीज है। वो एक ऐसी चीज है जो अगर एक बार डाल दे तो लाइफ लॉन्ग आपको काम आता है। आपके बुढ़ापे में आपके शायद 80 दांत झड़ जाएंगे अगर इम्प्लांट नहीं झड़ेगा, ऐसी चीज है। एक मतलब आए तो देखो इंशाल्लाह जरूर समझा पाएंगे। अच्छा ये एक समीर साहब कह रहे हैं कि आपकी ही नसीम और रबी से इन्होंने जो है ना फिलिंग करवाई है टेम्परेरी, अब उसको परमानेंट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जरूर आपको एक बार आएंगे तो इंशाल्लाह एक्सरे वगैरह लेंगे तो पहले तो जानेंगे क्यों टेम्परेरी किया थे। ओके। कई बार ऐसा होता है कि कीड़ पहले बहुत डीप था और जो है नस की तरफ चला गया है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं 50-50 में लेते हैं, तो टेम्परेरी डाल के देखते हैं कि कहीं पेन तो ना आ जाए। अगर पेन नहीं आ रहा तो उस टेम्परेरी को जो है घटाकर उसके ऊपर जो है परमानेंट फिलिंग डाल देंगे। सही सही। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा क्योंकि फिर मुझे डॉक्टर अमरीन से भी बात करनी है। मुझे बताइए कि यहाँ पे आपके डेंटल क्लिनिक में, और देखने वालों को बता दूं कि अजीजिया में है और इसका नाम है नसीम रबी डेंटल सेंटर अजीजिया में। अगर आप गूगल करेंगे तो भी लोकेशन आपको मिल जाएगी और आप उससे यहाँ पहुँच सकते हैं। और इस वीडियो के बाद जो लोकेशन है उसको मैं अपडेट भी कर दूंगा, कैप्शन में आप देख लीजिएगा। सवाल मेरा ये था कि जो बहुत सारी कंपनीज हैं जो इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस देती हैं, तो क्या आप उन कंपनीज के लोगों को भी आप देते हैं? जी जरूर। हमारे पास QLM का, अल्कूट का, नेक्सकेयर का, सिग्ना का, मेटलाइफ का, ये सारे जो है इंश्योरेंसेस कवर्ड है हमारे सेंटर में, और ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज जो है आपके पॉलिसी के तहत हम जो है ट्रीटमेंट करेंगे। सही। एक दफ़ा मुझे बताया था आपकी ऑफिशियल में कि तकरीबन 30 कंपनीज कुछ इंश्योरेंस की हैं। इंश्योरेंस के 30 कंपनीज को हम लोग कवर किए हैं। इसमें कुछ इंटरनेशनल भी हैं। हाँ इंटरनेशनल भी है, तो बहुत सारे US के मेरे पेशेंट्स हैं और UK के पेशेंट्स हैं और काफी UK के उर्दू स्पीकिंग पेशेंट्स भी हैं जिनके रूट्स पाकिस्तान इंडिया से हैं। वो लोग भी इधर तशरीफ लाते हैं और ट्रीटमेंट्स करते हैं और उनका पेमेंट वगैरह जो है US के जो बेस्ड वो जो इंश्योरेंस है वहाँ से होता है। और मैं एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा सब नाज़रीन को, उबैद भाई जो है हमारा लोकेशन और नंबर भी शेयर करेंगे। आप बेटर है फोन करके अपॉइंटमेंट लेकर आए। हाँ आजकल अपॉइंटमेंट जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे यहाँ से हम आपके लिए थोड़ा वक्त निकाले हैं क्योंकि बिल्कुल वक्त नहीं रहता। अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट्स हमेशा फुल है और हमें खुद वक्त नहीं मिलता, नमाज के लिए यहीं ऊपर जाते हैं और पढ़ लेते हैं। बेहतरीन मेरी ये इल्तिजा है कि आप अपॉइंटमेंट लेकर आए। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का डॉक्टर जलालुद्दीन साहब, और बड़ी कीमती बातें आपने की हैं। अब मैं डॉक्टर अम्बरीन साहिबा से बात करना चाहूँगा और उनसे कुछ स्पेशली जो बच्चों और औरतों से रिलेटेड जो चीज़ें दांतों से मुतालिक उनसे मैं पूछना चाहूँगा। डॉक्टर अम्बरीन साहिबा, पहले तो शुक्रिया आपने वक्त निकाला और वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो मुझे ये एक खातून है डॉक्टर, ये हैं जी नादिया खुर्शीद, तो ये कह रही हैं कि इनकी एज 37 इयर्स है और इस छोटी सी एज में इनके 5 दांत टूट गए हैं और इनको कुछ सीवियर माइग्रेन और रोमेटिक फीवर रहता है। तो उसकी ये पेशेंट है, मतलब ये ताकि आप उसको उनको बेहतर मशवरा दे सकें कि आपको जो दांत जो टूट गए हैं उनको कैसे बेटर, मतलब उनको क्या किया जा सकता है और जो हैं तो उनको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। जो आप बोल रहे थे कि पेशेंट है नादिया जी, उनके दांत टूट गए हैं, तो मुझे ये देखना है कि वो किस लेवल पे टूटे हैं, क्या हम उसको सेव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और अगर टूटे हैं या फिर निकलवाए हैं तो हम डिपेंड करता है कि हर एक चीज़ का एक अलग से इलाज होता है उसका। अगर निकलवाए हैं तो वी बेटर गो फॉर इम्प्लांट्स हैं, जैसे आप ब्रिजेस बोल रहे थे, इम्प्लांट बोल रहे थे लोग। और अगर टूटे हैं किस लेवल पे टूटे हैं, क्या हम उसको रूट कैनाल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, बचा सकते हैं। जितना दांत बचा है उसको कम्प्लीटली देखने पे ही जाता है। लोग इट्स यूजुअली
ऑनलाइन पे हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये पर हम ये इत्मीनान दिला सकते हैं नादिया को कि अगर वो दोहा में है तो वो आपको विजिट कर सकती बिल्कुल हैं। आ सकते हैं और हम आपको उनको सारे ऑप्शन दे सकते हैं बेस्ड ऑन हाउ शी कैन अफोर्ड इट, हाउ शी कैन टेक इट, और उनके सेहत के हिसाब से क्या बेस्ट होगा उनके लिए, जो प्रिस्क्राइब करेंगे दवाइयाँ सब उनके हिसाब से ही करेंगे। ठीक है, शी बी इम्प्रेस्ड। सही है। और यहाँ पर जो खवातीन जो भी देखने वाली हैं तो उनके लिए ये जो फैमिली से जो भी लोग हैं उनके लिए इत्मीनान की बात ये है कि डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं। तो अगर आपके घर में कोई पेशेंट है, मतलब लड़कियों में, औरतों में, तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि भाई जैसे मैं भी ये चाहूँगा कि मेरी वाइफ को अगर कोई मसला है तो कोई लेडी डॉक्टर ही देखे। आप में से भी बहुत सारे चाहते होंगे, तो डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं आपकी खिदमत के लिए, तो आप यहाँ आ सकते हैं अजीज़िया नसीम रबी अजीज़िया डेंटल सेंटर में। अच्छा, औरतों के हवाले से डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जैसे कोई माँ जो दूध पिला रही है बच्चे को, अब उसके दांत में कुछ दर्द है, तो उससे कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि वो अगर दांत का कोई ट्रीटमेंट हो तो बच्चे पे कोई असर होगा या कुछ ऐसा? नहीं, दांत के ट्रीटमेंट से तो बहरहाल कोई इफेक्ट नहीं होता। बस जो हम दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक्स, तो कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो दूध के जरिए बच्चे के पेट तक पहुंच सकती है, तो वो उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। बस बाकी जो सारे ट्रीटमेंट्स हैं उनसे कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। बस कमिंग टू प्रेगनेंसी, वो अलग बात है कि हम लोग सर्जरी अवॉइड करते हैं प्रेगनेंसी में, दांत निकलवाते नहीं हैं, बिकॉज कुछ भी हो सकता है कि कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है प्रेगनेंसी में, कुछ औरतों में, तो इसलिए हम लोग दांत निकलवाना अवॉइड करते हैं। बट रूट कैनाल से ऑलवेज भी डन। अगर दर्द शदीद दर्द है उन लोगों को तो बस हम इमरजेंसी करके रूट कैनाल कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस जो दवाइयाँ होती हैं उसको हम कंट्रोल करके जो दे सकते हैं, बस जो उनके लिए मुफीद है वही देंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें यही हम बच्चों की और बात कर लेते हैं कि बच्चों के दांत देखा गया है कि वो छोटी उम्र में बड़े खराब हो जाते हैं। जी जी। और फिर उसका असर अगले दांतों पे भी पड़ जाता है। तो क्या हम एज ए पेरेंट, मतलब जैसे मेरे भी बच्चे, तो मैं मतलब क्या करूं कि बच्चों के दांत प्रिजर्व कर सकूं और थोड़ा बहुत उनकी ख्वाहिश का भी ख्याल रख सकूं, क्योंकि उनको सब कुछ खाना होता है। ऐसे आप तो ऐसे नहीं कर सकते हैं ना तो बच्चों को मना भी नहीं कर, और जो मना करेंगे वही ज्यादा पूछेंगे जी। तो बिल्कुल बच्चों को मीठा तो देना ही है और इट्स गुड फॉर देयर ग्रोथ आल्सो, मगर उसको कंट्रोल जरिए से, जैसे हम चॉकलेट्स और स्वीट्स होते हैं उसको कम्प्लीटली कंट्रोल करना चाहिए, जितना दे सकते, क्योंकि अगर पेरेंट आपको पता है कि कितना उनके लिए काफी है और नहीं और ज्यादा हो रहा है, और जब वो सो रहे हैं रात को, बहुत पर्टिकुलर है कि रात को जब सो रहे हैं तो उनके दांत के बीच में कुछ अटक ना जाए। एग्जाम्पल स्टिकी चॉकलेट्स होते हैं, ब्राउन चॉकलेट्स, ये आपके वो दांतों के जो ग्रूव्स होते हैं वहाँ पे से रह गए तो वो रात भर जो है वो अटैक करेंगे दांत को। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप रात को ब्रशिंग बहुत जरूरी है बच्चों को आदत डालने जी बिल्कुल, और उन लोगों में भी। और आप पीरियडिकली मुंह खोल के देखते रहें कि बच्चों के दांत में कोई ब्लैक स्पॉट्स नहीं है, कोई कैविटीज आ रहे हैं या फिर हिल रहा है, टूटा है, तो आप चेक करें, खुद चेक करें, उसके बाद आप डेंटिस्ट के पास जरूर लेकर आए। ठीक है, दैट वुड बी बेटर। ठीक है। अच्छा, ये एक दास साहब है, ओम दास साहब, ये अपनी मम्मा के बारे में पूछ रहे हैं कि उनके दांत में कोई होल हो गया है जी। तो अब वो तो खैर पूछ रहे हैं कि वो कैसे, कितने सेशन लगेंगे, लेकिन और कितने में होगा, तो मुझे लगता है कि आएंगे तो ही पता लगेगा। जी बिल्कुल, जो ट्रीटमेंट है हम उसको रूट कैनाल करना है या फिर आप नए दांत लगवाने हैं, डेंचर्स हैं, तो सबका रकम अलग होती है जी, जो उसके ऊपर। तो ओमदास जी, आप एक दफा मम्मा को ले आए यहाँ पे, तो डॉक्टर साहब का देख करके इंशाल्लाह हाँ फुल आपकी जो हेल्प है वो जो भी होगी, जो भी पॉसिबल वो होगा। अच्छा ठीक है। नॉर्मली जो बच्चों के साथ साथ औरतों की अगर हम बात करें कि क्या इसमें कुछ फ़र्क है, अभी मैं डॉक्टर जवादीन साहब से बात कर रहा था, सर्दी गर्मी और तो क्या मतलब बीइंग लेडी कुछ फ़र्क होता है या कुछ एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है दांतों की या सेम ही? ऑलमोस्ट द सेम, जो हम पहले भी बोलते हैं वही बोलते हैं कि ब्रशिंग ट्वाइस करनी है और आपको हार्ड नहीं ब्रशिंग करनी है, सर्कल्स और हॉरिजॉन्टली ब्रश करनी है और सॉरी वर्टिकली, और एक और होता है हम फ्लॉसिंग एंड माउथ वॉशेस, वो दो बहुत जरूरी है बस। अच्छा। अगर आपको स्लाइट झंझनाहट है तो आप इवन वार्म वाटर और सॉल्ट और वार्म वाटर ये वाली आप वो भी कर सकते हैं, इट्स गुड फॉर योर गम्स। आपकी जो गम्स मसूड़े हैं उन लोगों के उनके लिए बहुत
अच्छा, ये एक साहब कह रहे हैं जीलानी साहब के कुछ दांत जो हैं वो घिसकर छोटे हो गए, ऐसा होता है? हाँ होता है, बिल्कुल होता है। तो क्या उसको क्या करें? उसको एट्रिशन बोलते हैं। हम चेक करेंगे कि एट्रिशन कौन से लेवल पे है। अगर उसको बिना रूट कैनाल के वो हो सकता है, उसके ऊपर हम छोटे वाले कैप्स लगाते हैं, उसके अलग आते हैं कैप्स, तो वो कैप्स लगा के उनको हम सेव कर सकते हैं। और अगर सेव ही नहीं हो सकते तो हम रूट कैनाल करेंगे, तो इट्स बेटर फॉर देम। सही है, चले ठीक है जी। तो ये और एक ही जैसे सवालात बहुत सारे दोस्त कर रहे हैं, तो आप ये वीडियो जब आप शुरू से देखेंगे तो उसमें डॉक्टर ज़िया की बातचीत, डॉक्टर वरीन की बातचीत, तो उसमें आपके सवालों के जवाब मौजूद हैं। कार्ड का एक साहब पूछ रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ में आया कि आप कौन सा कार्ड पूछ रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट हेल्थ कार्ड की बात करें तो उसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बस आपका QID होना चाहिए। आप यहाँ पर आएंगे, और ये मैं बात दोहरा दूँ कि सिर्फ 99 रियाल में अगर सिंपल जो दांत को निकालने का मसला है, जो और जगहों पर आपको 300-400 रियाल देने पड़ते हैं, तो यहाँ पे वो सिर्फ 99 रियाल में अजीजिया। और इवन स्कैनिंग जो क्लीनिंग है वो भी बहुत कम दाम में होती है यहाँ पे कंपैरेटिवली। हाँ ठीक है, ठीक है। तो क्लीनिंग का भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो बहुत ही मुनासिब दामों में यहाँ पे वो भी अवेलेबल है। और हर तरह की कोई भी जो आपके परेशानी दांतों से रिलेटेड हो, चाहे बच्चों की हो, चाहे औरतों की हो, चाहे बड़ी उम्र के लोगों की हो, चाहे नौजवानों की हो, जैसा भी मसला है उसके अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह जो डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। हमने तो सिर्फ 2 डॉक्टर से बात की है, लेकिन अच्छे खासे डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, पूरा डेंटल क्लिनिक है, तो इंशाल्लाह आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और मैं आपको याद दिला दूँ कि ये अजीजिया में है, नसीम रबी डेंटल सेंटर, जो कि उसामा बिन ज़ैद रोड पे। आप गूगल करेंगे तो आपको लोकेशन मिल जाएगी, और इंशाल्लाह मैं भी अपडेट कर दूंगा। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और हमारे जो देखने वाले हैं उनको बड़ी मुफीद मालूमात दी, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी की फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी के साथ बैठा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने दांतों का भी ख्याल रखिएगा। और कोई मसला हो तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में नीचे आकर के आप लिख सकते हैं। इंशाल्लाह जो नसीम रबी डेंटल क्लिनिक वाले जो दोस्त हैं वो देख करके आपसे कांटेक्ट भी करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़।